नमस्कार। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के 2 दिन के अधिवेशन का आज आखिरी दिन था। अगर जाते जाते जमीयत के मंच से एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। दरअसल जमीयत के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ओम, शिव, अल्लाह ये सब एक ही तो है, और सवाल का जिक्र भी कर दिया कि श्री राम, शिव और ब्रह्मा जी जब नहीं थे तब मनु किसे पूछते थे। उन्होंने कहा कि आदम को ही हिंदू और मुसलमान का पूर्वज बताया। साथ ही बड़ा बवाल खड़ा किया। हालांकि इस विवाद के बीच वहां मौजूद कई दूसरे धर्मगुरुओं ने मंच का बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस मंच से एक दिन पहले मजहबी दुश्मनी को भुलाकर गले लगाने की अपील की गई थी, उसी मंच पर धर्म का ऐसा ज्ञान क्यों मिला? क्यों अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की शुरुआत कर दी गई? सवाल यह भी है कि 2024 के आम चुनावों से पहले जानबूझकर क्या अलग अलग राज्यों में या फिर इस मंच के जरिए एक धार्मिक करंट जो है वो देश में बढ़ाया जा रहा है? क्या 2024 का चुनाव जो है उसका मुद्दा हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द रहने वाला है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। सुनाइए है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर बवाल है, क्योंकि जमीयत के वरिष्ठ नेता महमूद अरशद मदनी के बयान में उबाल है। रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन था, लेकिन महमूद अरशद मदनी के संबोधन पर न सिर्फ विवाद हुआ, बल्कि इसे धार्मिक फसाद बताकर दूसरे धर्मगुरुओं ने मंच से वॉकआउट तक कर दिया। महमूद अरशद मदनी का पूरा बयान सुनिए, माजरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते। अरशद मदनी ने मनु और अल्लाह की बात की, ओम पर लंबा ज्ञान दिया, हिंदू देवताओं का इतिहास खंगाल दिया। दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल के ओहदे को भी सुशोभित करने वाले अरशद मदनी ने आरएसएस और मोहन भागवत को भी अपने तूफानी बयानों से लपेट लिया। ये भी सुनिए। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। जमीयत के जिस मंच से महज एक दिन पहले ही महमूद मदनी ने जिस नफरत मिटाने की अपील की थी, भागवत और आरएसएस को गले लगाने की बात हो रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अरशद मदनी ने उल्टी गंगा बहा दी। बात बदल गई, अल्फाज तीखे हो गए। आपको सुनाते हैं कि अधिवेशन के पहले दिन महमूद मदनी ने क्या कहा था। इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। जमीयत के मंच से मौलाना अरशद मदनी के धर्म ज्ञान का उसी मंच से विरोध शुरू हो गया। जमीयत की बैठक में देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मदनी के बयानों पर सवाल उठाया। जमीयत के मंच से ऐसे बयानों को बांटने वाला एजेंडा बताया। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये
हालांकि अधिवेशन में मौजूद कुछ धर्मगुरुओं ने मामले को शांत करने की कोशिश की। मदनी के बयान का असल मकसद समझाने की भी कोशिश की। मनु की बात उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है। इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। लेकिन दूसरे धर्म के गुरुओं ने विरोध में मंच छोड़ दिया। जमीयत के अधिवेशन से निकले विवाद ने सियासत को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने 2024 से पहले धर्म वाली सियासत में करंट पैदा कर दिया है। आज ये सवाल ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना मजहब कौन सा है, सबसे नया मजहब कौन सा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान सारे धर्मों की इज्जत करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में रहने वाला आदमी तमाम आस्थाओं की इज्जत करता है, तमाम धर्मों की इज्जत करता है। ये इमैटीरियल है कौन सा मजहब पहले आया, कौन सा मजहब बाद में आया। धर्म पर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताजा तरीन मामले में सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से कुछ अधिक का वक्त ही बचा है और उससे पहले मजहबी संगठनों का सक्रिय होना काफी कुछ संकेत दे रहा है कि सबसे बड़ा रण किस दिशा में जा रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो जहां पर धार्मिक सद्भाव फैलाना था, वहां से धार्मिक तनाव निकल कर आया है। 2024 के पहले कई राज्यों में भी चुनावी करंट जो है वो धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसको समझने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ आचार्य लोकेश जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत रहेगा। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, आपका स्वागत है। सैयद असीम वकार साहब हैं, AIMIM के स्पोक्सपर्सन हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपसे शुरुआत करूंगा और मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, जहां पर आपने लिखा कि लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लगता है कि जरूरत क्या है, लेकिन जब अरशद मदनी जैसे कट्टर लोग की बातों को सुनता हूं तो लगता है कि इनके जहन में है हिंदुओं को खत्म करना। हमारे धर्म गुरुओं का खून क्यों नहीं खौलता? शिव, ब्रह्मा, विष्णु किसी को नहीं छोड़ा गया। अब तक प्रतिकार नहीं, सिर्फ मंच से उतर गए। धिक्कार है, दोबारा हिंदू धर्म पे प्रवचन मत दीजिएगा। इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा स्पष्टता समझाएंगे, क्यों आपको लग रहा है कि खून खोलने की जरूरत है? देखिए, मैं जिस धर्म से आता हूं उसको कहते हैं हिंदू। आप भी उसी धर्म से आते हैं। हमारे धर्म का मूल सार आज सुबह में दयानंद सरस्वती की जयंती पर प्रधानमंत्री समझा रहे थे कि हमारे धर्म में विशेषता है कि हम सब धर्मों को लेकर चलते हैं। हम अपना धर्म किसी पर थोपते नहीं है। हम अपने धर्म की उत्पत्ति की बात खुद जानते हैं और हमें से किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सीमा तब पार हो जाती है जब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कौन था, कहां था, शिव कहां थे, राम कहां थे। ऐसी बात हमने तो कभी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोली। कभी हमने किसी के उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाए। अब कोई हमें बताएगा कि आदम से आदमी बना और मनु से मानव, ये कभी सुना था आपने? एक जानबूझ के एक तुष्टीकरण की राजनीति और अपने धर्मांध को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े मंच से, जहां पे अन्य धर्म के लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी भावनाओं को निरादर करते हुए आप कुछ भी बोलेंगे? इसी देश में संभव है ना शुभंकर जी? जी नहीं तो आप भाई, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है। आपने ये लिखा कि है कि सिर्फ किसी और मंच धर्म से के बारे में उतरना आप इस तरह काफी से नहीं ज्ञान था। वर्षा कर सके? आपने लिखा सिर्फ मंच से उतरना काफी नहीं था, धिक्कार है। तो बिल्कुल काफी नहीं था। एक वर्ग ये मानता है कि सर जिस वो तरह कुछ से कहना जैन अलग मुनि- चाह रहे थे, वो संदेश देना चाह रहे थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, वो वैसा कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। पोट्रे गलत तरीके से हो गया, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि उनकी नीयत जो है वो खराब थी? ऐसा उनकी नीयत खराब थी क्योंकि उन्होंने 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी को भी लेके अपने सवाल उठाए। उनकी नीयत इसलिए खराब थी कि जहां कोई आवश्यकता नहीं थी शिव, ब्रह्मा और विष्णु को करने की, उन्होंने वो जानबूझ के किया। उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को तिरस्कृत करने का काम किया। और इसलिए मुझे लगता है कि जितने शंकराचार्य हैं, जितना पीठेधीश हैं और जितने हमारे धर्म गुरु हैं, उनको इसका कड़ा प्रतिकार करना चाहिए कि अगर हम आपके धर्म की इज्जत करते हैं तो बदले में हम इतनी तो उम्मीद आपसे कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे धर्म की इज्जत, महत्वपूर्ण बात आपने कही। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर तस्लीम, आप
एक बार आप भी विवाद में रह चुके हैं नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में। तब ये आरोप लगे थे कि आपने नुपुर शर्मा को भड़काया था, जिसके काउंटर में जवाब दिया, और आज वो खुलेआम नहीं निकल सकती हैं और आप आजाद हैं। ऐसे आप पर कई लोग आरोप लगाते हैं, इसको लेकर चर्चाएं ज्यादा तेज होती हैं। डॉक्टर अजय आलोक भी वही कह रहे थे कि हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन बदले में आप भी सम्मान कीजिए। आप क्यों व्याख्या कर रहे हैं कि शिव का अस्तित्व क्या था, राम का अस्तित्व क्या था, या बाकी अस्तित्व क्या था? अगर नुपुर शर्मा की व्याख्या पर इतने सारे लोगों का कत्ल हो सकता है, तो क्या यह व्याख्या हिंदू धर्म को लेकर सही है? इसका ख्याल होना चाहिए था। क्या मदनी ने जो कहा वो गलत था? आपकी सोच इस पर क्या है? देखिए, मेरे नजदीक ये आरएसएस और जमीयत उलमा के हिंद के बीच की एक जवाबी कव्वाली है जो सियासत के पेश नजर है। सब ये बात जानते हैं कि इस देश में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमान है, इस पे कोई विवाद किसी को भी नहीं है। और ये भी जानते हैं कि इस देश का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन धर्म इस्लाम है, इस पे किसी को कोई विवाद नहीं है। और जब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत से एक्सेप्टेबल है, तो इस डिबेट की कोई जरूरत ही नहीं है जो राशिद अलवी ने कहा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो मौलाना अरशद बदरी साहब जमीयत उलमा के, ये चचा भतीजे की भी लड़ाई है। ये भतीजे ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, चचा इस पे ये बोल रहे थे, भतीजे कुछ बोले चचा कुछ बोले, वो एक बात है। लेकिन इसके साथ ये समझना चाहिए कि तो तस्लीम रहमानी जी आपसे यही समझ आ रहे हैं, वो जो बोले वो सही बोले या गलत बोले? इस्लाम के अरशद बदरी इस्लाम के धर्म गुरु हो सकते हैं, इस्लाम के बारे में जानते होंगे, उसके जानकार स्कॉलर, मौलवी, प्रिंसिपल, दारुल उलूम देवबंद के आलिम दीन, कुछ भी उनको नाम दे, वो हो सकते हैं, वो ठीक है। हिंदू धर्म के नहीं है, सनातन धर्म के नहीं है। तो जिस धर्म का आपको ज्ञान नहीं है, उस धर्म का ज्ञान देने के किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, और जो मुद्दा नहीं है देश का, देश के मुद्दे दूसरे हैं। देश के मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये गुब्बारा भरा जा रहा है। तो सर एक साल बाकी है, मैं आपसे फिर पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। जो ये जिक्र किया गया एक साल अल्लाह जो है वो ओम है, ओम ही अल्लाह है, आप इत्तेफाक रखते हैं या खुलकर कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा मदनी साहब ने वो गलत कहा है, आप उसको खुलकर कंडेम कर रहे हैं? इस बात का कोई अस्तित्व नहीं है और ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ अपमान है। मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मेरा धर्म का ज्ञान बहुत मुख्तसर सा है, जितना मैं प्रैक्टिस करता हूं उतना ही ज्ञान है, इसलिए मैं उस पर कैसे टिप्पणी करूं? अच्छा, आप कंडेम नहीं कर सकते? नहीं है। तो फिर क्या ये मान सकते हैं कि अल्लाह ही ओम है? नहीं, मैं कंडेम कर रहा हूं। आपने कहा मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं कंडेम नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि जब जिस धर्म का ज्ञान नहीं है अरशद बदरी साहब को भी, उनको तो आप देखिए, आपने सुनाया जो क्लिप, उसमें ब्रह्मा जी का नाम लेने में उनको दिक्कत पेश आ रही, उनको याद ही नहीं था। नहीं सर, बड़ा सीधा सवाल है, क्या तस्लीम रहमानी ये मानते हैं कि अल्लाह ओम है? तो ज्ञान नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह क्या ओम है? तस्लीम रहमानी ये मानते हैं? नहीं मानते तो खुलकर कहिए कि वाहियात बात कही उन्होंने, गलत बात कही, उसका कोई आधार नहीं है। और अगर मानते कि एक ही है तो क्या आगे, कई कट्टर हिंदू भी पूछ रहे हैं कि क्या आगे मस्जिदों में अब ओम की आवाजें सुनाई पड़ेंगी, या फिर कह दीजिए कि वाहियात बात कही उन्होंने जिसका कोई सिर पैर नहीं है? देखिए, धर्मों के बारे में जितना ज्ञान मुझे थोड़ा सा है, उसके अनुसार मैं ये जानता हूं कि इस दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है उसे सनातन कहते हैं। और उसके बाद धर्मों में डेवलपमेंट, इवोल्यूशन की, रिलीजियस इवोल्यूशन की एक लंबी हिस्ट्री है, उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन सनातन से सब कुछ शुरू होते देखिए, बहुत गजब की बात आपने कर दी। आपने मुझे दो लोगों के लिए सवाल दे दिया, एक सवाल अनुराग भदौरिया जी के लिए और एक सवाल दे दिया वारिस जी के लिए। लेकिन अनुराग जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा और ये सवाल मेरा आपके लिए है। सबसे पुराना धर्म सर कौन सा है आपकी नजर में, जितना हम और आप जानते हैं? हम और आप नहीं जानते, जितना हम समझते हैं कि सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म बताया गया है, एक बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जहां धर्म की बात होती है वहां धर्म के जो ज्ञानी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, या जैसे आपको अगर बीमारी लीवर की है तो उसका डॉक्टर कौन होगा? स्पेशलिस्ट लीवर के पास जाएंगे। हार्ट की बीमारी है तो हार्ट के पास जाएंगे। सवाल यह है कि जब धर्म को राजनीति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भाई धर्म की बात हो रही है तो धर्म के गुरु होते हैं, वो इसको अच्छी तरह समझाएंगे। लेकिन सवाल है कि उसको राजनीति में कन्वर्ट करके और समाज के असली मुद्दों से
ध्यान भटकाने के लिए एक हल्ला शुरू हो जाता है, एक परसेप्शन तैयारी कर दी जाती है कि जिससे कोई बात ना कर पाए कि समाज के अंदर में आज महंगाई की हालत क्या है, कोई पूछ ना पाए कि ये बेरोजगारी क्या है। पूरी बात होनी है। मेरे पहले सवाल, मेरा सवाल हो जाए, अगर आपने महंगाई बेरोजगारी पे इतने परेशान नहीं, महंगाई बेरोजगारी सुन के इतने बेचैन हो गए, सुन लीजिए आप मेरे महंगाई बेरोजगारी क्या ये बात है तो लोग परेशान है। अनुराग जी आप बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन एक सेकंड, महंगाई बेरोजगारी से नफरत मैं आपको 5 मिनट दूंगा सर। आप महंगाई बेरोजगारी सरकार पर 5 मिनट पूछेगा, लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन सुन लेते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा धर्म का ज्ञान जो है वो धर्म गुरुओं को देना चाहिए। क्या ये बात समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझा पाती? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि सनातन जी नहीं, सबसे पुराना बौद्ध धर्म है। आपकी पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विकसित प्राणी हैं। रामचरितमानस को जलाने से लेकर सनातन को सवाल खड़ा करना, बौद्ध को पुराना करना, क्या सपा के पास जो मुद्दे अनुराग भदौरिया बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की नाकामियां, इन्वेस्टर समिट, ये मुद्दे खत्म हो गए हैं? देखिए, जैसे हमने महंगाई बेरोजगारी की बात की तो आप उस मुद्दे को हमसे छीन के नहीं, इधर उधर ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो बोलने दीजिए, आप कह दीजिए गलत कहा। यार मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। हम महंगाई बेरोजगारी के तो हमने अभी छेड़ा रहा। हमने कहा कि समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती रही है, और आपने देखा होगा हम बात विकास की करते हैं, हम बात करते हैं इंसानियत की, हम बात करते हैं हिंदुस्तानी की। हम कहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर में क्या आजादी के आंदोलन में कभी ये देखा गया था? चंद्रशेखर आजाद कभी सोच रहे थे मैं किस जाति धर्म से आता हूं? या इशफाकुल्लाह खान सोच रहे थे? भदौरिया का पद क्या है समाजवादी पार्टी में? नहीं, या सही अनुराग भदौरिया का पद क्या है समाजवादी पार्टी में? भाई अभी फिर आप अनुराग भदौरिया पे डिबेट नहीं, मुझे ना मेरे पद पे डिबेट है। आप अपनी बात बोलने दीजिए, मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, आप बात रखिए, उसके बाद में नहीं, यहाँ पे सही अगर यहाँ पे शहीद भगत सिंह ने ये सोच लिया होता, इशफाकुल्लाह ने सोच लिया होता, राजगुरु सुखदेव ने सोच लिया होता, यहाँ पे आजाद ने ये सोच लिया होता, अगर सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया होता, महात्मा गांधी ने सोच लिया होता, वो अगर जाति धर्म की राजनीति में उलझे होते तो शुभंकर जी हम आप यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। आज देश के उस पड़ाव में होते, यहाँ अंग्रेजों का राज होता और हम लोग किसी गुलामी स्थिति में होते। आज हमारे जो आगे जो हमारे जो पहले जनरेशन आई है, उन्होंने इस देश को आजादी में सभी कहा थे। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और जो डिबेट जब होती है, हर बात को घुमा फिरा के लाके, भैया उनकी अगर धर्मगुरुओं की बात है तो धर्मगुरु उनको बुलाइए, धर्मगुरु से सफाई लीजिए, जैसे उसको राजनीतिकरण करना ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपके बयान के लिए ताली बजा रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल ये आता है कि क्या यही बात, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वामी मौर्य जी महासचिव बनाए गए हैं, पद सही है अगर गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, तो क्या ये बात समाजवादी पार्टी के महासचिव को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अनुराग भदौरिया या अखिलेश यादव नहीं समझा पाते हैं? क्यों अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ती है कि हमारी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है? 20 बार वो आरोप लगाते हैं और फिर अगले दिन आपके नेता कहते हैं कि जी सनातन नहीं जी, सबसे पुराना धर्म बौद्ध है। क्यों आपकी पार्टी के नेता चुनाव से 1 साल पहले धर्म का राग अलापते हैं, जबकि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, 75 मुद्दे हैं, धर्म की बातें धर्मगुरुओं पर छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं और समाजवादी पार्टी जोर देती है कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास हमारा मुद्दा हमेशा रहा है। इसी मुद्दे पे समाजवादी चुनाव लड़ी है, आप भी जानते हैं, लेकिन चूंकि डाइवर्ट करना है। दूसरी बात, जहां तक देखिए धर्म को सामाजिक न्याय से मत जोड़िए। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है तो समाज को उस वर्ग की बात होती है। से बच क्यों रहे? अरे सामाजिक न्याय की बात हुई ना, बच कहां रहे हैं? सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक न्याय मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर में जिस तरह से इतने सालों साल किसी एक विशेष वर्ग को उपेक्षित रखा गया, क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती समाज के अंदर से जाति धर्म तो बौद्ध धर्म पुराना है, इससे सामाजिक न्याय मिल जाएगा? नहीं, बौद्ध धर्म पुराना नया वो उनके अपना बात हो सकती है, वो महासचिव है। नहीं, वो अपनी बात कह सकते हैं। महासचिव होंगे तो क्या पार्टी की बात, तो वो व्यक्तिगत हो गई, बाकी सारी बातें सामाजिक हो गई। बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं सामाजिक लड़ाई की बात हो रही है। हम कहते हैं सामाजिक लड़ाई जब होती है तब हम बात करते हैं समाज के अंदर में जो वंचित रहा है, जो वंचित रहा है, शोषित रहा है, वो समाज के अंदर कैसे शोषित, वंचित, सामाजिक दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो ये हिंदुओं पर टारगेट किया गया, कैसे कंडेम करेंगे? कौन सा हिंदू जो उन्होंने कहा फिर सनातन नहीं, हर बात पे हिंदू, अरे बात महंगाई बेरोजगारी, आप हिंदू पे आ रहे। अरे महंगाई, बेरोजगारी, विकास की राजनीति समाजवादी करती रहेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है कि समाज में वंचित आदमी को कैसे न्याय मिले, कैसे वो समाज में बराबरी पे बैठ पाए। किस तरह से उनको गांव में आपने कभी देखा है उनको कुएं के बगल से गुजरने दिया? नहीं, उनका आपकी बात होगी सर, मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुआ पानी नहीं पिया गया उनको कभी, नहीं, उनको कभी स्कूल में नहीं जाने दिया गया, मंदिरों में विचारों को रोका गया। किस मुसीबत से वो समाज
गुजरा है इसके बारे में पता लगाइए। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उस न्याय की बात कर रहे हैं। जहां पर उस न्याय की बात है वहां हम आपके साथ हैं, लेकिन जहां पर बात कंडेम तो करने की उसी थी के साथ वो आप रहिए। नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, आपने प्रमोशन दिया स्वामी मौर्य को, जो दर्शाता है नियत और नीति दोनों। लेकिन जैन आचार्य लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका बयान जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा के केंद्र में है। हमने देखा कि आपने किस तरह से मदनी जी के बयान को गलत कहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मदनी जी ने जो कहा वो सर्वधर्म संभाव वाला था, गलत नहीं था, मैसेज कुछ और देना चाह रहे थे, निकल कुछ और गया। जबकि एक वर्ग ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको टारगेट कर दिया, ये अपमान था और ऐसे मंच से ये अपमान जायज नहीं है। क्या चला आपके मन में जो आपने वहां से वॉकआउट कर लिया? सर शुभंकर जी, हम सभी सर्वधर्म के संत सद्भावना सम्मेलन पर हमको आमंत्रित किया गया था छोटे मदनी जी की ओर से, और हम गए, सबके अच्छे वक्तव्य हुए थे। लेकिन उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी सहारनपुर से जो पधारे और उन्होंने जिस तरह से एक नई कहानी लेकर के आए और उन्होंने आदम को और अल्लाह को और मन्नू को और जिस तरह से उन्होंने इस तरह से मतलब कि जैसे इस्लाम से सब कुछ निकला, जबकि हमारी महान सनातन परंपरा, हमारी प्राचीन जैन परंपरा, हमारी बौद्ध परंपरा, हमारे सिख धर्मगुरु, और मैंने विरोध नहीं किया, सर्व धर्म के तमाम संतों ने एक स्वर में कहा ये स्वीकार्य नहीं है, ये तोड़ने की बात है। हम जबकि जोड़ने के लिए आए हैं। जिस समय हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, और इसी भावना से हम वहां पर मंच पर साथ में थे सद्भावना सम्मेलन में। पर वहां पर इस तरह से और किसी को जाहिल कहना और इस तरह से प्रस्तुत करना, तो वो मैंने सर्वधर्म की ओर से उस मंच से प्रतिकार किया। मैंने कहा हम इस बात से सहमत नहीं है, हम केवल जोड़ने वाली बात से सहमत हैं। ये सनातन परंपरा का अपमान है, ये हिंदू परंपरा का अपमान है, ये जैन परंपरा का अपमान है, ये बौद्ध परंपरा का अपमान है, ये सिख परंपरा का अपमान है। और भला सारे के सारे धर्म गुरु एक साथ उठ करके वहां से हटे, ये कहते हुए कि ये स्वीकार्य नहीं है। हम अगर कोई जोड़ने की बात हो तो हम साथ दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और अगर मैं प्रतिकार नहीं करता तो वहां सामने लाख लोगों की भीड़ थी, नेशनल मीडिया लगा हुआ था, एक गलत संदेश जाता। और मेरा यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। ठीक है, आज आप लोगों ने प्रतिकार किया जब आखिरी दिन था, लेकिन एक दिन पहले एक बयान और निकल कर आया था महमूद मदनी जी की तरफ से, और उसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, इस्लाम की जाए पैदाइश भारत में हुई, ये मुस्लिमों का पहला वतन है, इसलिए कहना कि इस्लाम बाहर से आया है ये सरासर गलत है। अगर सदभाव की बात थी तो इस बात को लेकर आप लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, जबकि बात एक दिन पहले आई थी और आखिरी दिन प्रतिकार नहीं, ऐसा नहीं है शुभंकर जी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो पहले के दिनों में हम वहां आमंत्रित थे नहीं जी, इसलिए वहां क्या हुआ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। किंतु हाँ, आप जो ये बात कह रहे हो ना कि उन्होंने प्राचीन का सबसे, तो मैंने उसके लिए तो उनको शास्त्रार्थ की दावत दी है। मैंने बड़े मदनी साहब से कहा उस मंच से कि आप मेरे पिता तुल्य है उम्र में, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, आइए आप दिल्ली आए, मुझे आप सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पर पे आऊंगा। अरे भला आप और हम सभी जानते हैं, सारा देश और दुनिया जानती है, अरे 2600 वर्ष पूर्व तो महावीर हुए हैं। और अगर मैं पहले तीर्थंकर ऋषभ की बात करूं, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर भारतवर्ष हमारा देश, ब्राह्मी और सुंदरी उनकी पुत्री है, ब्राह्मी लिपि जहां से सारा देश और दुनिया जानता है, ऐसे में ये कहना कि इस्लाम से निकला आदम और अल्लाह और मन्नू और इस तरह से बातें करना, मैं फिर आपके आज तक जैसे प्रसिद्ध न्यूज चैनल के माध्यम से उन्हें बड़े अदब के साथ दावत देता हूं, आइए शास्त्रार्थ कीजिए, मैं बताऊंगा आपसे कि कौन क्या सा। लेकिन मैं समझता हूं इन सारी बातों को छोड़ के हमें हमारा देश में समाज में समरसता कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, एकता कैसे बढ़े, हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को कैसे दें G20 की अध्यक्षता। सर इसके पहले कि मैं हमारे साथ दो पैनलिस्ट और हैं, मोहसिन रजा साहब और विशाल जी, उनके पास जाऊं, एक सवाल मेरा आपसे और है। इसी पैनल से एक सवाल आया था डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कि बताइए, ये सारा ज्ञान जो है सर, ये हर मंच से केवल हिंदुओं को मिलता है, कोई भी विवाद हो
कोई कहता है बौद्ध पुराना है, कोई कहता है इस्लाम पुराना है, कोई ब्रह्मा विष्णु पर सवाल खड़े कर देता है और सहिष्णुता जो है वो कमजोरी नजर आने लगी है, ऐसा उनका मानना है। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सहिष्णुता अगर नहीं होती, आपने देखा होगा कि उस कार्यक्रम में उसके बाद भी हमारी हिंदू सनातन परंपरा के संत वहां बैठे रहे हैं और हम भी बड़ी अदब के साथ, अगर आपने मेरा लाइव वक्तव्य देखा हो, कहीं पर भी हमने किसी के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं। उस वक्तव्य के बाद जो लोग बैठे रहे सर, ये कि लोग सनातन किस तरह की खूबसूरती है करते या कमजोरी है जिसकी वजह से बार बार ऐसे मामले उठ रहे हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में है और मैं पढ़ भी रहा था, कई लोग ऐसा कहते हैं। विश्लेषण में आप पे छोड़ता हूं जी, ये विश्लेषण में आप पर छोड़ता हूं, किंतु मैं इतना कहूंगा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म भी कितना अहिंसक और शांति प्रिय है। वो अनेकता में एकता की, अनेकांत दर्शन की बात करता है। हम तो सदैव कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, दूसरों की भावनाओं का आदर करें। बिल्कुल अच्छी बात है सर। ये नहीं है कि हमारी सनातन परंपरा पे, हिंदू परंपरा पे कोई प्रहार करे, इस तरह से उसके इतिहास को तोड़ मरोड़ के। इसलिए मैं फिर से दावत दे रहा हूं इन विद्वानों को, आइए हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा कहना है, इन चर्चाओं की बजाय आप अपने समाज को तालीम पर ध्यान दीजिए, उसके हुनर पर ध्यान दीजिए। जिम्मेदारी सबकी है सर कि ऐसे बयान ना दिए जाएं जिसको लेकर माहौल खराब हो और धर्म के आधार पर करंट बढ़े, क्योंकि देश में मुद्दे बहुत सारे हैं। मोहसिन रजा साहब, कल परसों की बात है, अखिलेश जी एक मंदिर में दर्शन करने गए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं। आप लोग सपा पर यह आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, जबकि अखिलेश जी ने उस पुजारी से पूछवाया कि देखिए मैं 20-25 साल से लगातार यहां आ रहा हूं, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। आप लोगों ने धर्म को सियासी आधार बना लिया है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात हो या बाकी बात हो। और आप लोग लखनऊ में जहां पर आप हैं वहीं पर रामचरितमानस को जलाया गया, तमाम विरोध हुए। आप लोग चाहते हैं ये मामला बढ़े ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पर बार बार लग रहे हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात होती है जब इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया करते हैं। आप देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही इस तरह पर रखी हो कि जहां पर श्रद्धालुओं पर गोली चलवा दी गई हो, उसके बाद पार्टी की स्थापना की गई हो। देखिए, ये बुरा जरूर लगता है हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को, लेकिन जिसकी बुनियाद में साफ तौर पर किसी मनुष्य के खून से उसकी बुनियाद रखी गई हो, वो हमको ज्ञान क्या दे रहे हैं? नहीं, उनका तर्क होता है सर, सोचना पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा टोक रहा हूं, लेकिन उनका तर्क होता है कि उस वक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी था। ये सही है गलत है वो जनता तय कर ले। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इतने लोगों को मरवा देंगे आप? किसी की आस्था को हत्या कर देंगे? अगर कोई श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको बजाय रोकने के, व्यवस्था देने के, 6 वर्षों से आदरणीय योगी सरकार है, 8 वर्षों से 9 वर्षों से देश में आदरणीय मोदी सरकार है। एक दंगा बताइए कहीं, कोई सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ा हो तो बताइए। आज हमारा देश संस्कारी देश है। आप देखिए, इतने आचार्य बोल रहे थे अभी, और तमाम हमारे ऋषि मुनि और तमाम महात्माओं का देश है। हमने तो कभी कोई चीज पर प्रश्न नहीं उठाया। आलोक जी ने जो बात कही कि ये एक साजिश चल रही है, बार बार हमने कल एक बात कही थी एक चैनल पर, और आज आपके चैनल पर भी मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल है, बुरा नहीं माने, हमारे ऊपर भी प्रश्न आता है जब कोई अवैध धर्मांतरण कराता हुआ हमारा संगठन, और वो मुस्लिम संगठन निकलता है, और कोई हिंदू संगठन दिखाइए जो इस तरह का कार्य देश में कर रहा हो। हम सवाल करना चाहते हैं, आखिर इतनी कट्टरता क्यों है? आपको नहीं तो आप अपने धर्म पर सवाल उठा रहे हैं मोहसिन रजा साहब, आप पर भी आरोप लगेंगे कि आपको बीजेपी में अपनी कुर्सी वापस चाहिए, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, कुर्सी की यहां हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हम देश हित के लिए, देश की जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं। ये कुर्सी वाले लोग तो देखिए ना, ये किसी से स्पॉन्सर्ड ही तो है जो ये काम कर रहे हैं। अभी चुनाव आ गए तो सारे ये स्वामी मौर्य कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड है। जी बोलिए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला इंसिडेंट है, जहां पर वो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये माहौल बिगाड़ रहा है। और अगर बिगाड़ रहा है सर, तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? शुभांकर जी, ये पूरी स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे सर? आप लोग क्यों प्रदेश का माहौल खराब होने दे रहे हैं? हो गई सरकार आपकी है, अगर आपको लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, धर्म को नुकसान पहुंच रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उनकी पार्टी के खुद के लोग कह रहे हैं कि विक्षिप्त। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी कानून व्यवस्था कर रही है, और योगी सरकार में उस पर कार्रवाई हुई है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है।
लेकिन हमने बताया कि ये उन्हीं के बयान के बाद रामचरित मानस की प्रतियां जलाई गई थी सर, क्या वो काफी नहीं था कार्रवाई करने के लिए? सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चालू हो गए। नहीं, रामचरित मानस की प्रतियां जब जलाई गई थी, आरोप लगते हैं कि उनके समर्थक थे, उनके बयान के बाद वो जलाई गई, राजधानी लखनऊ में जलाई गई। क्या ये काफी नहीं था, या आप लोग को इंतजार था कि मामला थोड़ा गर्माए, फिर आप लोग स्टेटमेंट दें और 24 के चुनाव में फायदा हो जाए? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है 24 के चुनाव में। शुभांकर जी, मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार आएगी सरकार। मैं अनुराग जी आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि आचार्य लोकेश जी जाने वाले हैं, उनके पास में बजाता हूं। आचार्य लोकेश जी, देखिए एक बड़ी बात मोहसिन रजा ने कहा कि एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जहां पर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए धर्मांतरण को लेकर या इस तरह का एक पूरा रैकेट चल रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आप तो धार्मिक सद्भाव कार्यक्रम में गए थे और वहां पर धर्म की अच्छी बातें होनी थी, समाज को साथ लाना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कौन इसके पीछे, किसको फायदा होगा, वो आप और जनता बेहतर समझेगी, लेकिन क्या ऐसा कोई साजिश की बू आपको नजर आ रही है? नहीं, तो देखिए, जब सारा सद्भावना सम्मेलन उसका नाम था और हम लोग उसके बावजूद सारे वहां पर मौजूद थे, अच्छे माहौल में हमने सारी अच्छी बातें कही, फिर उनको ये कहना बयान, उस समय राम भी नहीं था, उस समय शिव भी नहीं था, और इस तरह से अल्लाह आदम मनु बीच में लाकर के बात करना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अरे भला धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। देखिए, गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से वैचारिक प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है। हम अगर लाखों लोगों को इस तरह से उनके मनों में नफरत भरेंगे, घृणा व हिंसा भरेंगे, तो क्या संदेश जाएगा? इसलिए मैं फिर अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हमें हमारा भारत महान देश जो है, अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, उसके संरक्षण का, उसके संवर्धन का हम सबका दायित्व है, और हम में से किसी को भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी समाज की समरसता खंडित हो। और इसलिए मैंने वहां पर खड़े होकर, तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या है सर? इसके बाद मदनी जी के बयान के बाद आपने वहां से वॉकआउट कर लिया, टीवी पर आप हमारे साथ बैठे, लेकिन इसको लेकर कोई कैंप, कुछ आगे कदम क्या उठाने वाले? हमारा कदम, हमारा अगला कदम एकमात्र ये कदम है, हम आजादी के अमृत महोत्सव में G20 की भावना के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाएं, समाज को जोड़ें, और उसी नाते मैंने इनको शास्त्रार्थ का न्योता दिया है। अगर वो स्वीकार करते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं सहारनपुर जाऊंगा। देखिए सर, मेरे पास एक जानकारी आई है कि मदनी जी की तरफ से कहा गया कि आपने उनकी भावनाओं को गलत ले लिया और आपको मंच से नहीं जाना चाहिए था। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार फिर से बता दें, मौलाना अरशद मदनी ने फिर दोहराई अपनी बात और कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। देखिए, फिर से उन्होंने कहा है ओम और अल्लाह एक है और आपको नहीं जाना चाहिए था, दुनिया में आया सबसे पुराना आदमी हमारा पूर्वज है। सर, एक आपकी तरफ से कमेंट छोटा सा एक बार सुनवाते हैं, पहले क्या कुछ कहा, उसके बाद जैन आचार्य जी छोटा सा कमेंट। हम ये समझते हैं कि वहां तो सब लोग मौजूद थे, हमारा कुछ मजहब है, उनका कुछ मजहब था, सिख तबका भी मौजूद था, ईसाई भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे। सब जानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर बड़ा अंतर और फर्क है, इसके बावजूद वहाँ थे। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मजहब की कही, कोई और तो नहीं उठा, ईसाई नहीं उठे, धर्म गुरु बैठे हुए थे हिंदू मजहब के, वो नहीं उठे। हम ये जानते हैं कि उनका मजहब और है, हमारा मजहब और है, हमने उनको बुलाया था। मतलब ये था कि जो हमारे इस नजरिए के अंदर कि भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मजहब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, उन्हें समझ भी नहीं तो भी उठना नहीं चाहिए था। अनुराग जी, मैं आपके पास अब एक बार विशाल मिश्रा जी को शामिल कर ले। विशाल जी, उन्हें उठना नहीं चाहिए था, ईसाई धर्म के लोग नहीं उठे, उनके भी धर्मगुरु वहां मौजूद थे। इससे पहले आरएसएस प्रमुख के बयान को भी उन्होंने कहा कि वो जाहिलों वाला बयान था जिसमें कहा कि सबके पूर्वज एक थे। आपका इस पर टिप्पणी क्या है? देखिए शुभंकर जी, हिंदू तो जन्मतः उदार होता है,
हिंदू आत्मवत सर्वभूतेषु। हमारी तो परंपरा रहती है, हमारी तो परंपरा है आत्मीय पूर्ण एकता का भाव। आत्मीय पूर्ण एकता का भाव ही तो हिंदुत्व है। सबको अपना मानना, सबको सम्मान देना, सब तमाम मत पंथ संप्रदाय सबको लेकर दुनिया में अगर चलने वाला एकमात्र विचार है एकत्व का, तो वो तो हिंदुत्व का विचार है। तो और हिंदू, मैंने आपसे कहा कि जन्मतः उदार है, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो ये बार बार इस प्रकार के टिप्पणी देकर, इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर कौन से नैरेटिव को सेट करने की बात की जाती है। इतिहास को तो हम नहीं झुटला सकते। जो सच है, सनातन की जो बात है, जो सच है, जो शाश्वत है, हम उसको कैसे झुटला सकते हैं। नहीं विशाल जी, लेकिन उनका भी आरोप होता है कि आप लोग भी जब बार बार कहते हैं कि देखिए तुम्हारे पूर्वज हमारे ही हैं, तुम भी हिंदू थे, तो उन्होंने कहते हैं कि आप लोग भी प्रोवोक करते रहते हैं और उसी के काउंटर में सब आता है। अरे शुभंकर जी, हम भूल जाते हैं विष्णु पुराण की पंक्तियां, उत्तरम में समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत संतति। हम भूल जाते हैं बृहस्पति आगम की बात कि हिमालयम समारभ्यम यावद इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम च प्रक्षते। जो भी अपनी इस मातृभूमि को मानता है, हमारा तो आप बताइए, इतिहास सिद्ध बात। अरे वो तो कह रहे हैं कि इस्लाम की मातृभूमि यही है, यहीं पर जन्म हुआ था। सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ था पहले पैगंबर का। नहीं, इसी मंच से वो बातें कही गई हैं कल। बातें हैं तो अब लेकिन क्या है ना कि इसके लिए भारत के स्व का भाव को जानना होगा। ठीक है। और भारत के स्व का भाव क्या है? ये भारत के स्व का भाव हिंदुत्व है। सबको लेकर भारत का स्वतः भाव हिंदुत्व। सैयद आसिम वकार साहब, आप क्योंकि देर से जुड़े हमारे साथ, प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं जो मूल भाव है वो हिंदुत्व है और उसको गलत मत लीजिए, वो आपको चढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन जो बातें मंच से कही गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्लाह जो है वही ओम है। आप मानते हैं कि जो मनु थे वही अल्लाह है, वही ओम है, उन्हीं की पूजा होती थी, ओम अल्लाह एक है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ विशाल मिश्रा जी को नहीं सुना जी, मैंने सबको सुना। और मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं किसी भी तरह से मौलवी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, पादरी नहीं। मैं पॉलिटिकल सोच रखता हूँ, लेकिन क्योंकि मुसलमान हूँ और थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो इतनी समझ मेरे है जी। देखिए, इस्लाम में 1,24,000 पैगंबरों का कम ज्यादा जिक्र है कि आए, कहाँ आए, कौन कौन आया, किस किस मुल्क में आए, इनके जिक्र नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हर धर्म की इज्जत करो, सबकी जो भी मजहब है उन सब की इज्जत करो, ये लाजिम है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। नहीं तो समय कम है इसलिए क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं सर मैं कि जो ये बयान दिया गया मदनी जी की तरफ से वो सही है गलत है? देखिए, मैं अभी बहुत देर से सुन रहा था, थोड़ा तो मुझे सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूं सर, आपको इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पॉइंटेड जो मेरा। एक दूसरे सुनिए सर, एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं थे। पुराने धर्म वाले नए लोग जो आए वो पुरानों से सेटिस्फाइड नहीं थे, ये कई एक धर्म दुनिया में आए जी। मैं जैन साहब को सुन रहा था, जैनों में 2 तरह के जैन, एक दिगंबर जैन, एक श्वेतांबर जैन। आसिम वकार साहब, छोड़िए ना जैन समाज को, आप मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, अपने धर्म की समझ आपको है। एक मुसलमान होने के नाते क्या जो बयान दिया गया वो सही था? छोड़िए सर, हम और आप धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी अपने अपने धर्म को लेकर जानते हैं। एक सियासतदान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते क्या वो बयान सही लगा? मेरी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अब सर देखिए, अब आप मेरा जवाब देने के लिए सर आए हैं। मैं आधे घंटे से बैठा हूँ। नहीं आप बैठे हैं, आपका पूरा सम्मान है सर। आपका नेटवर्क चला गया था, वरना कई बार मैं पहले आता। मुझे जानकारी दी गई आपका नेटवर्क चला गया था, स्क्रीन पे नहीं थे। आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे 1-10 सेकंड नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं आप बोलिए सर, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए सर। नहीं, थोड़ा सब्र रखिए सर। जी, यहाँ आया क्या करने? नहीं तो बिल्कुल सर, हाँ तो जो जिसलिए आप आए वही याद दिला रहा हूं सर कि सवाल फिर वो एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको तकलीफ हुई या लगा कि नहीं सही बयान था? अरशद सुनिए सर, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, इसमें कई तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है। मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है, कई तरह के फिरके हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाई बहुत से टॉपिक्स पे, बहुत सी बातों पे नहीं है। मैंने जैन का हवाला दिया, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन नहीं की। कैसे मान लेंगे हम कि एक जहां आकर सब एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएंगे और सब एक दूसरे की बात मान लेंगे? मैं धार्मिक आदमी नहीं हूं, मैं सियासी आदमी हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूं सर आपसे कि सियासतदान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है? सब इत्तेफाक नहीं रखते वो छोड़िए, आपकी राय क्या है, आपकी पार्टी की राय क्या है? मैंने
मैंने पहली लाइन में अपनी सोच कह दी थी, अगर आपने अकल लगाई होती तो समझ लेते। अरे अकल लगाने की जरूरत की, जब आप मेरे सामने मौजूद है आपसे साफ साफ पूछ सकता हूं मैं सर। सियासतदान तो शब्दों में खेल जाते हैं। आप लोग की व्याख्या करूंगा समझने में दिन बीत जाएगा। क्या कमाल के आदमी है सर आप। देखिए, जब आप किसी को फंसाने बैठते हैं और सामने वाला आपसे अकलमंद मतलब आप जवाब देना नहीं चाह रहे, ठीक है मैं समझ गया सर। आप सीधे सीधे नहीं जवाब देना चाह रहे हैं ताकि कोई भी वर्ग आपसे खफा ना हो, आपका वोट बैंक ना कट जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जवाब दे दिया, आप समझ नहीं पाए। ये अकलमंद थे वो समझ गए। चलिए, मैं बेवकूफ इंसान सर, आप तो समझदार हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं। एक बार फिर से बुद्धिजीवी का अपनी वो प्रमाण दे दीजिए और बता दीजिए मुझे, क्या इस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सुनिए, बात को सुनिए, नाराज मत होइए, आप भी समझ जाइए। मैं आपसे सवाल, मैं नाराज क्यों हूँ सर, आप मेरे मेहमान हैं। तो सुनिए, तो बात तो सुनिए मेरी, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे साहब 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। 1,24,000 पैगंबर है इस्लाम में जिक्र है। ठीक है सर, 1,00,000 मैं जनता पर छोड़ देता हूं सर, पैगंबर का जिक्र है, मैं जनता पे छोड़ देता सर। कैसे कह रहे कि ये नहीं है, ये है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपने मोहसिन रजा जी को सुना, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे। मैं उनसे कह रहा था, शायद बीजेपी के प्रवक्ता को पता नहीं कि समाजवादी की बुनियाद क्या है। उनकी बुनियाद है भाईचारा, इंसानियत, हर समाज को न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय दिलाना, कैसे विकास करना, हर महिला को सम्मान कैसे मिले, हर घर में रोजगार कैसे हो। तभी तो हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तभी तो हमने वहां लैपटॉप दिया था लोगों को पढ़ने के लिए, तभी तो हमने समाजवादी पेंशन दी। क्यों दी हमने? क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पे समाज के अंदर हर वर्ग का विकास हो। तभी तो हमने वहाँ पे स्टेडियम बनाए कि बच्चे अपनी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो आगे बढ़े। तभी तो हमने एक्सप्रेस वे बनाया कि आदमी जल्दी से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। हम समाजवादी लोग की बुनियाद है विकास, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप चूंकि हर चीज को अपने चश्मे से देखते हैं, तो जब आप अपना चश्मा उतारेंगे तो समाजवादी की असली जो बुनियाद है, जो भाईचारा है, विकास है, सद्भावना है, सम्मान है, लोगों का सम्मान है, कैसे यूथ आगे बढ़े, इसके लिए समाजवादी की बुनियाद यही है। शायद ये आप ठीक है, मोहसिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार। अजय आलोक जी, आसिम वकार साहब को आपने सुना, कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, आपको समझ में आया सर? आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि आपने समझा उनकी बात को? मोहसिन जी आ रहा हूं आपके पास में, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा मैं। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, एक कहावत है कबीरदास का, जात न पूछो साधो की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। ये अरशद मदनी वैसे व्यक्ति हैं जो समाज में तलवारें निकलवाना चाहते हैं, और ये समाजवादी पार्टी के ही हैं। क्यों भाग रहे हैं अनुराग भदौरिया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2014 मुजफ्फरनगर दंगों में ये समाजवादी पार्टी सरकार की खुलेआम वकालत करते थे? क्या ये सही नहीं है अनुराग भदौरिया के स्टेट गेस्ट बन के रहते थे अरशद मदनी जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की सरकार रही? क्या ये सही नहीं है कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको देके समाजवादी पार्टी की सरकार घुमाती थी? अरे ये टूल किट है ये लोग। चलिए, आप कह रहे हैं टूल किट है, यानी वही प्रोपेगेंडा वाली बात अब आगे बढ़ा रहे हैं सर। मेरी कोशिश थी सवालों के जरिए अलग अलग लोगों से राय निकाली जाए, समझा जाए कि 2024 चुनाव पहले ये धर्म का करंट क्यों इतना तेज फैलने लगा है। फिलहाल दंगल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार।